हाँ जी, अमांडा पोएम है ये किसने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? रॉबिन क्लेन। इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची है, अमांडा नाम है उसका, और कवि उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि छोटे बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं, उनकी विचारशीलता कहाँ तक जा सकती है। तो ये छोटी बच्ची को जब माँ बाप टोका टाकी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत खड़ो, ऐसे मत चलो, अपने नाखून मत कुतरो वगैरह वगैरह, जितनी भी टोका टाकी करते हैं इसको बच्ची को बर्दाश्त नहीं होता और ये कल्पना की दुनिया में चली जाती है। काश मैं जलपरी होती, काश मैं अनाथ होती, काश मैं गलियों में घूम रही होती, काश मुझे कोई टोका टाकी करने वाला ना होता और मैं अपनी ज़िंदगी स्वच्छंद अपने हिसाब से जीती। तो क्या क्या वो फैंटेसी की दुनिया में कहाँ तक चली जाती है वो हम इस पोएम में पढ़ते हैं। देखो पोएम, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। पहले स्टैंजा में उसकी मम्मी उसको टोक रही है, अमांडा अपने नाखून मत कुतरो, दांत से मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ। बच्चे कई बार ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो बोला मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है बेटा? दुबकना, दुबक के बैठना बंद करो और सीधा बैठो। कुछ लोग कुबड़ सा निकाल के ऐसे बैठ जाते हैं, तो उसके लिए भी उसको मना किया जा रहा है, अमांडा ये सब मत करो, ठीक से बैठो, ठीक से रहो, नाखून मत कुतरो, कंधे मत उचकाओ और दुबक कर मत बैठो, सीधा बैठो। नेक्स्ट, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी। लैंग्विड मीन्स शांत, एमरल्ड मीन्स हरा समुद्र। एक शांत और हरा समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ अकेली रहने वाली निवासी या नागरिक मैं हूँ। अ मरमेड, एक जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बड़ी खुशी से बड़े आनंद लेती उसमें तैर रही हूँ। क्या कल्पना करती है? काश मैं एक जलपरी होती, मरमेड होती और एक शांत हरे समुद्र में अकेली रहने वाली होती, कोई टोकने वाला ना होता और मैं उसमें तैर रही होती। नेक्स्ट में फिर मम्मी टोकती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। जब जब मम्मी टोकती है तो वो कल्पना की दुनिया में चली जाती है, काश मैं जलपरी होती। नेक्स्ट क्या सोचती है? अब मम्मी कहती है, अमांडा क्या तुमने होमवर्क पूरा किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अमांडा मुझे लगता है मैंने तुम्हें जूते साफ़ करने को कहा था, क्या तुमने जूते साफ़ कर लिए? तो उसको काम के लिए पूछती है जो उसने नहीं किया और उसको बुरा लगता है कि मुझे क्यों पूछ रहे हैं, क्यों काम के लिए बोल रहे हैं। ना उसने होमवर्क किया, ना उसने कमरा साफ़ किया, ना जूते साफ़ किए, तो उसको टोकना अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहाँ सोचने लग जाती है। एक स्टैंजा में मम्मी टोक रही है, अगले स्टैंजा में वो सोच रही है काश ऐसा होता। फिर कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स। काश मैं एक अनाथ बच्ची होती, गलियों में घूम रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और अपने पैरों से, नंगे पैरों से मिट्टी में निशान बनाती हुई, पैरों के निशान बनाती हुई गलियों में घूम रही होती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, खामोशी सुनहरी है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, आज़ादी मीठी है। ये वो सोचती है कि अगर मैं आज़ाद होती तो इस मीठी और सुनहरी दुनिया के मज़े ले रही होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता, मैं घूम रही होती, इंजॉय कर रही होती, मिट्टी पर पैरों के निशान बनाती हुई घूमती। फिर उसकी मम्मी कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। बच्चों को माँ बाप टोक देते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा अपने एक्ने, अपने पिंपल्स याद करो, ज़्यादा चॉकलेट खाने से तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब वो मम्मी की बातों का ध्यान नहीं दे रही, इग्नोर कर रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कान से दूसरे सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। उसकी मम्मी को भी ऐसी फीलिंग आई तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बोल रही हूँ? तुम तो ध्यान से सुन भी नहीं रही हो अमांडा। फिर वो फैंटेसी की दुनिया में चली जाती है, कहती है,
आई एम रपुंजल, काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल एक परी थी, उसी की स्टोरी ये अपने आप से जोड़ लेती है। काश मैं रपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी की परवाह ना करती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि टावर में जीवन, जो एक टावर में अकेली रही थी, कहती है मैं भी उस टावर पर होती जहाँ पे ज़िंदगी जो है शांत और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकीले लंबे बाल कभी भी ढीले नहीं करती। भी उसने अपने बाल खोल लिए थे, परी ने टावर से नीचे लटक रहे थे, कहती मैं अपने बाल ऐसे ना करती। तो अपने आप को कभी रपुंजल सोचती है, कभी ऑर्फन सोचती है और कभी मरमेड। फिर उसकी मम्मी फिर टोकती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग होता है चिड़चिड़ापन, यानी कि जब बच्चे बड़बड़ करते हैं ना, सुबकते हैं। कहती है उसकी मम्मी, अमांडा सुबकना बंद करो, चिड़चिड़ापन बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम पहले ही बहुत ज़्यादा मूडी हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, अमांडा तुम्हारा बिहेवियर देखकर कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें तंग करती हूँ। अब माँ बाप का तो फ़र्ज़ है बच्चे को टोकना और उसको अच्छे रास्ते पर लेके जाना, अच्छी आदतें सिखाना, अच्छी बातें बताना, पर वही अच्छी बातें बच्चे को टोका टाकी लगती हैं। तो वो कहती है कोई सोचेगा मैं तुम्हें तंग करती हूँ, पर ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ जो भी। लेकिन वो पसंद नहीं करती, सोचती है काश मैं अकेली होती, जलपरी होती, अनाथ होती, रपुंजल होती और अकेली अपनी ज़िंदगी किसी टावर में, किसी समुद्र में या गलियों में घूमकर बिता रही होती। ये पोएम है, समझ आई आपको अच्छे से? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।